शांति। आज साकार मुरली 22 अप्रैल 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। लेने लिए भी क्या आया? सब कुछ पुराना, और रिटर्न में क्या करके देगा? सब कुछ नया। प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? जो बच्चे पुण्य की दुनिया में जाना चाहते हैं उनके लिए बाबा का क्या राय है, श्रीमत है? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, क्योंकि पुण्य की दुनिया में सब कुछ नया होगा। तो पुरानों से क्या करना है? ममत्व मिटाना है। 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चीता पर बैठो। पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी देवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं है, सिर्फ ममत्व मिट जाए, इसकी जुक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर, जहाँ सुख और चैन हो। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य दुनिया में ले चलो। गीत बजाने वाले को इन बातों की समझ नहीं है। जिन्होंने गीत बनाया है उनको इस गीत के ये कुछ भी पता नहीं है। पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं। अपने बच्चों के पास तो सन्मुख बाप बैठे हैं, राम राज्य में ले चलने लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवानोवाच क्या कहा? राम भगवानोवाच नहीं, भगवान तो निराकार है। निराकारी, आकारी, साकारी 3 दुनियाएं हैं। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों आत्माओं के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। यह बातें और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी कोई बिरला जानते। इस ज्ञान के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की। अच्छी चीज़ हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? तुम्हारे पास जो कीचड़ पट्टी है वह मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी घर को दे देते हैं। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे सब दान लेने लिए। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ सड़ा हुआ है। यह मुझे दे दो। ये सड़ी हुई सारी अमानतें क्या कहा बाबा ने? मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। भल 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते हैं इससे बुद्धि निकालो। बदले में तुमको सब कुछ नया दुनिया में मिलेगा। कितना यह सस्ता सौदा है। बाप कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया उसने सब सौदा किया।
अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग मिला। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं, वर्षा मिलता है, बच्चे को तो उसको मिल्कियत की नशा रहती है। लौकिक में जब लड़का जन्म लेता है तो क्या होता है, उसको नशा होता है, बधाई होती है। माँ बाप भी कितने बधाई बांटते हैं, परिवार वाले भी कितनी खुशियाँ मनाते हैं, हाँ वारिस जन्मा। और लड़की को तो उसका वो नशा नहीं होता। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़े ही बनाते, सारा बच्चे को दे देते हैं। पुरुष मर जाता तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तो तुम बाप से फूल वर्षा लेते हो, यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं है, सब वर्षे के अधिकारी हैं। माताएं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे से ममत्व नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए। बाप से कितना वर्षा पाया। एक कहानी है, राजा ने बच्ची से पूछा, किसका खाती हो? तो एक ने कहा, अपने भाग्य का। तो राजा ने उसको निकाल दिया। और जिसने कहा आपका खाती हूँ, तो उसको सारा राज्य भाग राजा ने दे दिया। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा समय आया कि राजा की बहुत अंतिम समय पहुँच गई, और उस समय राजा ने सब कुछ जिसको दिया था वो दिनों दिन सब कुछ गंवाती गई और एकदम एक भिखारी बन गई। तो लास्ट समय में किसने देखा, जिसको राजा ने निकाल दिया था, जब उसने कहा था मैं भाग्य का खाती हूँ। तो भाग्य का ही बात है। तो इसीलिए बाप ने क्या कहा, बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हूँ देखो। तो एक दिन बच्ची ने क्या किया, बाप को बुला करके और कहा कि अब देखो मैं किसका खाती हूँ देखो। तो बाप भी कहते हैं, बच्चे तुम अपनी सब तकदीर बनाते हो, जो भी हम कर रहे हैं सब अपनी तकदीर बना रहे हैं। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला ग्राउंड, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड, उसमें चित्र लगाना चाहिए। एक तरफ राम का चित्र और नीचे बड़ा रावण का चित्र हो, लगा दो। बीच में लिख देना चाहिए यह राम राज्य, यह रावण राज्य। तो समझ जाए देवताओं की देखो कितनी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, आधा कल्प है कलयुग भ्रष्टाचारी रावण राज्य, इसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत तो राम ही रहेंगे। इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण की लीला है। रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, श्री श्री का टाइटल रखते हैं। यह टाइटल तो निराकार परम पिता परमात्मा का है, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर रोशनी में ले जाते। इसमें ज्ञान योग, जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाले किसी की भी कल्याण कर नहीं सकते। झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है, और आसुरी अवगुण वाले किसी का कल्याण कर नहीं सकते। तो बाबा ने क्या कह दिया, कल्याण करना है। देवी गुण अभी तक कोई संपन्न तो है नहीं,
अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, उससे क्या लेंगे? जो कुछ लेते वह तुम्हारी सेवा में लगा देते। बाबा ने इसको भी सरेंडर कराया। भट्ठी बनी, बच्चों की पालना की। पैसे बेगर इतनों की पालना कैसे होगी? पहले बाबा ने इसको अर्पण करवाया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एकरस अवस्था तो बनी नहीं। बहुत चले भी गए। बिल्ली की पुंगर की कहानी है। बिल्ली के पुंगर की कहानी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पककर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं। सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। हम तुमको जन्म प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। बाबा कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो तो हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता है। वहाँ से लिख कर भेज देते, बाबा हम आपके बन गए, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेता नहीं है। बाबा कहते सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते हैं पैसे कहाँ से आया? अरे इतने ढेर बच्चे हैं। बाबा को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना? कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस जाना है। बाबा को याद करो, हमको भगवान पढ़ाते तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं। कितनी जुक्ति की बात है। सिवाय सन्मुख यह बातें कोई समझ न सके। गीता भी है ममत्व, गीता में भी है तुमी हो माता पिता तुम्ही हो। ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे जाकर यह महिमा गाते हैं। अरे वह तो साकार थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को तुम उनके बच्चे हो कहाँ? तुम तो रावण के राज्य में हो। यह ब्रह्मा भी माता है। इन द्वारा बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। परंतु माताएं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। एडाप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती। कितनी गुह्य बात है। बाबा जो ज्ञान देते हैं वह कोई भी शास्त्र में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता। उसमें ज्ञान की पढ़ाई की बात है। इसमें चरित्र की कोई बात नहीं। ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है। तुम गाते हो जादूगर, रत्नागर जादूगर तुम्हारी झोली भरते हैं स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी कराते हैं, परंतु उससे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार से तुम कोई वह बन गए क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूँ। पत्थर की मूर्ति तोड़े ही साक्षात्कार कराएगी। नोधा भक्ति भी भावना तो शुद्ध रखते हैं, उसका उजरा मैं देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना। मीरा ने साक्षात्कार किया, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य पतित हैं। गाते भी हैं हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाए। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था। सतयुग का नाम बाला है ना। स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं हैं।
यह भी जानते हैं भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहाँ कोई और धर्म नहीं था। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारियाँ बनते हो। तुम सबको ज्ञान का कावड़ पर बैठाते हो। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाले बांधते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण कामचीता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हैं हमको स्वर्ग यहाँ ही है। अरे यह अल्पकाल का स्वर्ग है। मैं तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इसी बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाप कहते हैं तो यह अंतिम जन्म ज्ञान चीता पर बैठो, तो देखा जाता है स्त्री झट आ जाती है। कोई फिर कहती है पति परमेश्वर को नाराज कैसे करे। बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे। मम्मा मीठी होती है, बाबा मीठा रहमदिल बहुत मीठा रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे बहुत गाली देते हो, अब मैं अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हालत हुआ है। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब न हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट मिक्स न हो जाए। अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाए और सुना नहीं तो धारणा कैसे होगी। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज बानी पढ़नी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार, अपना खाता खराब न हो उसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। नंबर दूसरा, श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कांवड़ पर सबको बैठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे उनका कल्याण करना है। वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत बेला तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते। वह कभी अपने संकल्प बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता तो उसे नॉलेज फूल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन, सो पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी हैं। जो सो पर राज्य करते हैं वह सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य अधिकारी, सो के ऊपर अधिकार करने वाले।
ओम शांति।